राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को धौलपुर से करौली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। धौलपुर से करौली जाते समय रास्ते में कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। राजे ने करौली पहुंचकर 2 अप्रैल को करौली उपद्रव में घायल पीड़ितों से मुलाकात की और घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया। धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया ने वसुंधरा राजे को घटनाक्रम से अपडेट कराया। इसके बाद वसुंधरा राजे कैला देवी मंदिर पहुंची और माता रानी की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह एवं करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया उनके साथ रहे। वसुंधरा राजे ने अपने करौली दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। दुकानें जल गई हैं या जिनका नष्ट हुई है उनके साथ बात करने का ये मौका हम लोगों ने आके एक दफ़ा सबसे मिलना और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लेने के बाद फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एमपी साहब को भी सबसे पहले और आप लोगों को भी जिन्होंने आगे चल के इन सब चीज़ों को उजागर करने का काम, उसको छिपाने का काम नहीं परंतु उजागर करने का काम बहादुरी के साथ आप लोगों ने किया। मैं उसके लिए आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आखिर में क्या है, डिपेंड कौन करता है, आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। जब उसको न्याय उसके सरकार और उसके प्रशासन से नहीं मिलने वाला है तो वो किसके पास जाके अपनी गुहार करेगा। ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो बात अब हो रही है ये खुद मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की खुद की माने उन्होंने खुद ही चलाया है। इस तरीके का काम जो हो रहा है उसकी वजह से जो घृणा लोगों के मन के अंदर पैदा हो रही है वो उनको इस तरफ ले जाने का काम कर रहा है। अब मैं ये मानती हूँ कि इनको बहुत जल्दी होश आने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरीके से कोई भी प्रदेश चल नहीं सकता। ऐसे मैं प्रदेश के अंदर के सब लोगों को साथ मिला के बिठा के उनका विकास करने के पर सोच रखने की बजाय करौली में इस तरीके की तुष्टिकरण की नीति को देखने का हम लोगों को मौका मिला। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोग सबको मालूम है कि वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वो यहाँ अकेले नहीं हुई है, वो राजस्थान के मैं समझती हूँ कि सब शहरों में ज़्यादातर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये षड्यंत्र पूर्वक जो आज मैं देख के आई हूँ, षड्यंत्र पूर्वक ये पथराव, ये जो काम हुआ है वो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हुआ है। मेरा सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि भाई जब सब को मालूम था कि यात्रा यहाँ से निकलने वाली है, जब परमिशन दिया गया है उस यात्रा को निकालने के लिए, तो फिर ये सरकार के ऊपर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जाएं, इलाके को चेक करें। और इलाके का चेक करने का मतलब ये नहीं कि खाली सड़कों पे जाएं परंतु मकानों को देखें, मकानों की छतों को देखें, सब पूरा पता करने के बाद आके फिर यात्रा को निकलने दें। और अगर इन्होंने अपनी सतर्कता बरती होती, अच्छी तरह से बरती होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। मैंने अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के बहुत सारे नागरिकों से जो बात की है उसमें से मेरे को ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों को, और ये भी ज़रा अजीब बात है कि जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्राण घातक हमला कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से चल रहे हैं। दोनों के ऊपर आप एक ही धारा लगाने का काम करें। अरे भाई, जो पत्थर फेंक रहा है और जिसको जो पिट रहा है उनको दोनों एक तराजू में कैसे तोल सकते हो आप। परंतु यहाँ मुझे इस प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला। हाँ, ये तो ज़रूर मिला कि जो लोग घायल होकर अस्पताल में गए उनको उठा के बंद कर दिया गया, उनके यहाँ कठोर से कठोर धारा उनके ऊपर लगाई गई है। और वही नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ के रखा जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अभी ये मेरे पास एक महिला अभी मेरे से मिली है जो डॉक्टर के पास, हाँ यही है, जो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जा रही थी। उसके साथ के जो गजेंद्र सिंह, उस गजेंद्र को वैसे ही उठा के ले गए अंदर। वहाँ हॉस्पिटल के कैमरा के अंदर वो आ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर लोग उसको देख रहे हैं, सब कुछ। मैंने उसका फ़ोन अगर किसी ने चेक किया तो वो भी वहाँ का बोल रहा है।
उसके बावजूद भी उसको ले जाके और उसके ऊपर धारा कौन सी लगाई, आजीवन कारावास।